मसीहो, हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के इस वीडियो में हम पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के बारे में देखेंगे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रभाव के तहत अनगिनत चमत्कार देखते हैं, चिन्ह और अद्भुत कामों को देखते हैं। और यह सामर्थ्य उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया है और अब उनके भीतर यह धन्य आत्मा निवास है। लेकिन हम में से कई लोग यह नहीं जानते कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कैसे प्राप्त की जाती है। इसलिए आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को कैसे हासिल किया जाए। उसके लिए मैं आपके सामने 6 कदम रखना चाहूंगी। इसमें पहला कदम है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के प्रति चाहत, जो प्रभु के वरदानों की इच्छा करने के बाद हमें मिलती है। तो हमें हमेशा दिल के इरादों की जांच करनी चाहिए। क्या हम इन चीजों के पीछे भागते हैं या सिर्फ हमारी संतुष्टि के लिए है, या हमारे बढ़ावे के लिए है, या हमारी प्रसिद्धि के लिए, या परमेश्वर और लोगों से आपके प्यार के प्रति। आप इन बातों को जानते हैं, इसलिए अपने आप को जांचने से इन आत्मिक वरदानों में बने रहकर हम बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। बाइबल में सिमोन जादूगर के बारे में हम जानते हैं। प्रेरित के 8 अध्याय के 17 से 21 पद में लिखा है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब सिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इन बातों में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। प्रियो, इसलिए आपके मन के बुरे उद्देश्य और विचार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने से रोक भी सकती है। इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सिर्फ हमारी उन्नति के लिए नहीं दिया गया, मगर कलीसिया और लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए भी है। यह जानकर हमें सही उद्देश्य के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की इच्छा से करनी चाहिए। अब दूसरा कदम है प्रार्थना और उपवास में समय बिताना। उपवास एक ऐसा समय है जब हम प्रभु के पास रहते हैं। बाइबल बताती है याकूब 4 अध्याय के 8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रियो, परमेश्वर के करीब रहने के द्वारा हमारा विश्वास और अभिषेक की बढ़ोतरी होती है। आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए उपवास और प्रार्थना अनिवार्य है। मत्ती 17 अध्याय के 21 में यीशु मसीह ने चेलों से कहा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यीशु मसीह के लगभग 120 चेले मरकुस के अटारी में प्रार्थना के साथ रहते समय पवित्र आत्मा उन पर उतरी थी और वे अन्य भाषाएं बोलकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्रकट किए। मैंने भी देखा है कि अक्सर लोग प्रार्थना के बीच में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं। इस कारण उपवास और प्रार्थना के लिए हमें अधिक समय अलग करना चाहिए। तीसरा कदम है स्तुति और आराधना में समय बिताएं। यह भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, तब आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक साथ जुड़ने की कोशिश करती है। इस कारण आराधना में एकाग्रता होना अनिवार्य है। यूहन्ना 4 अध्याय के 24 में यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आराधना आत्मा और सच्चाई से होती है। स्तुति और आराधना से हम पवित्र आत्मा को कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आराधना में अगुवाई करता है। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे, और इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और बंदी गृह की नींव हिल गई। प्रियो, स्तुति और आराधना के बीच में भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होता है। इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए स्तुति और आराधना में समय बिताना अत्यंत जरूरी है। अगला कदम है परमेश्वर के वचन का पालन करना। एक कहावत है, भौतिक आज्ञा का पालन आध्यात्मिक रिहाई लाता है। शमूएल ने साउल राजा से कहा,
1 समूएल 15 अध्याय के 22 वचन में, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। प्रभु की आज्ञा पालन करने के द्वारा वह हमें पवित्र आत्मा का वरदान भी देते हैं। बाइबल हमें साफ समझाती है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उन्हें वह पवित्र आत्मा भी देते हैं। प्रेरित 5 अध्याय के 32 में लिखा है, हम इन बातों की गवाह है और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से पीछे न हटे। अगर वह बपतिस्मा की आज्ञा देते हैं तो हम बपतिस्मा भी लें, ताकि उस आज्ञा को पूरा करने के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने का 5वां कदम है इंतजार करना। यीशु मसीह ने लोगों से कहा था, जैसा कि लूका के 24 अध्याय के 49 पद में लिखा है, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। चेलों ने यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के पश्चात 10 दिन तक यरूशलेम में ठहरे रहे, और जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तब जितने लोग पवित्र आत्मा के इंतजार में बैठे हुए थे उन पर परमेश्वर की आत्मा आग से जीप के समान उतरा और वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और हम पौलुस के मन फिराव की कहानी में भी यह देख सकते हैं कि प्रभु के दर्शन पाकर और 3 दिन तक इंतजार करता रहा कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा का इंतजार करना आवश्यक है। प्रियो, बाइबल में यशायाह नबी 40 अध्याय के 31 वचन में कहते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। अब आखिरी कदम है अभिषिक्त लोगों की प्रार्थना और संगति में रहना। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य को पाने के लिए हमारी मदद करती है। नीति वचन 27 अध्याय के 17 में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। अभिषिक्त लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने से आपके अंदर भी अभिषेक का हस्ताक्षर होता है। उदाहरण के लिए एलिया के साथ चलने वाला एलीशा के समान जो प्रभु की ओर से अभिषिक्त है, उनका हाथ हमारे सिर पर रखकर प्रार्थना करने को हम कभी नहीं भूले, क्योंकि पौलुस तीमुथियुस इसके विषय में कहते हैं। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय के 14 पद में लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुम में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। मेरे भाइयों और बहनों, प्राचीनों के हाथ रखने के समय तीमुथियुस को भी भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त हुआ था, और अन्य भविष्यद्वक्ता का हाथ रखने के द्वारा पौलुस भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हुए थे। प्रियो, इस कारण प्रभु के भक्तों के हाथों के द्वारा अपने लिए प्रार्थना करवाना हम कभी न भूले। यह सब है मुख्य बातें जिसके द्वारा आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को ग्रहण कर सकते हैं। प्रियो, आशा करती हूँ यह वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या आपको परमेश्वर की ओर से आशीष मिली हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।